महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। हैक हो सकती है उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बुद्धि, ईवीएम हैक पर महाराष्ट्र में बवाल जारी, पक्ष विपक्ष हुए हमलावर। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी दल खुश थे कि उनकी सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी की घटी हैं। चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के खिलाफ उठी आशंकाओं को चुनाव नतीजों ने धो दिया। ईवीएम का विरोध अब बंद हो गया है। यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक में कहा था कि उन्हें लगा था कि विपक्ष ईवीएम की अर्थी निकालेगा, लेकिन सबकी बोलती बंद है। जोगेश्वरी लोकसभा चुनाव नतीजे को लेकर ईवीएम पर मचे घमासान के बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर सवाल दिया, जिस पर विपक्ष के सुर बदल गए। चुनाव निष्पक्ष होते तो बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जाती। आदित्य ठाकरे। उद्धव सेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराए जाते तो बीजेपी 240 नहीं बल्कि 40 सीटों तक सिमट गई होती। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के परिणाम को धोखाधड़ी करार देते हुए आदित्य ने दावा किया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी जीत छीन ली गई। उनकी पार्टी उत्तर पश्चिम मुंबई सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का रुख करेगी। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र से शिंदे सेना के रविंद्र वायकर ने उद्धव सेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को मात्र 48 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। इतने कम मतों से मिली हार को लेकर उद्धव सेना आक्रामक है। उद्धव सेना के नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अनिल परब ने कहा कि हमें संदेह है कि मोबाइल फोन जिसे जांच के दौरान जब्त किया गया था बदल दिया गया होगा। भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और कीर्तिकर को विजेता घोषित करना चाहिए। परब ने आगे कहा कि घोषित चुनाव परिणाम संदिग्ध हैं, हम कानूनी रास्ता अपना रहे हैं, हम 1 या 2 दिन में अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। परब ने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के लिए मतगणना प्रक्रिया 19वें राउंड तक ठीक थी, लेकिन उसके बाद कोई पारदर्शिता नहीं रही। परब ने यह भी दावा किया कि कई स्थानों पर उम्मीदवारों को फॉर्म 17C और 17C2 मतदान की संख्या से संबंधित नहीं दिए गए। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। निरुपम। ईवीएम को लेकर शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर गलत जानकारी फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ईवीएम एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता और इसमें वायरलेस से संचार स्थापित नहीं किया जा सकता।